नमस्कार दोस्तों, हम गणित कक्षा 7वीं प्रश्नावली 1.3 से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इनके सवालों को हम हल करते हैं। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले का ए दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, ए वाला दिया है ऋण के 30 भाग कितना दिया है 10। तो 30 में ऋण के 30 में हमें भाग किनका देना है, 10 का भाग देना है। तो इनका भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 × 30 कितना प्राप्त होगा, ऋण के 3। यह है हमारा ए वाले का उत्तर है। अब हम अगला वाला हल करेंगे, बी वाला हल करेंगे सवाल को। बी वाला सवाल दिया है, कितना दिया है, 50 भाग ऋण के 5। तो इसको भी हल करेंगे। 50 भाग की जगह हम बटे में रख लेते हैं ऋण के 5। तो 5 का भाग देंगे, मतलब 50 में भाग देंगे ऋण के 5 का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण के 10। यह है हमारा बी वाले का उत्तर है। अब हम अगला मतलब सी वाला हल करेंगे। सी वाला कितना दिया है, ऋण के 36 भाग ऋण के 9। कितना दिया है, ऋण के 36 भाग ऋण के 9। तो इसको हल करते हैं हम। ऋण के 36 भाग ऋण के 9। तो इसको हम, ऊपर भी ऋण है तो ऋण से ऋण कट जाएगा और हम इसका 9 का भाग देंगे 36 में, तो कितना आएगा, 9 चौका 36। इसका उत्तर क्या आएगा, 4 उत्तर आएगा। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब डी वाला सवाल देखते हैं हम। डी वाला कितना दिया है, ऋण के 49 भागित कितने, 49। तो इनको हम हल करते हैं। कितने दिए हैं, ऋण के 49 भाग कितने का देना है, 49 का। तो 49 एकम 49 कितना प्राप्त होगा हमें, ऋण के 1। यही हमारा उत्तर है। अब हम इसको रब कर देते हैं। अगला प्रश्न हल करते हैं, ई वाला प्रश्न। ई वाला प्रश्न दिया है, 13 भाग बड़ा कोष्टक ऋण के 2 धन 1। तो कितना दिया है, पहले हम लिख लेते 13 भागित बड़ा कोष्टक ऋण के 2 और धन का 1। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करते हैं, फिर भाग देंगे इसमें। 13 भाग ऋण के 2 और यहाँ पर धन का 1। आगे चलते हैं। 13 भाग ऋण के 2 में से धन का 1 गया तो क्या बचेगा, ऋण का 1। ऋण का 1 बचा। अब हम इसको ऋण का 1 का भाग देंगे 13 में। देखते हैं भाग देकर। तो 13 में भाग कितने का देना है, ऋण का 1 का। तो हमें प्राप्त क्या होगा, ऋण के 13 प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का।
अब हम रब करते हैं और अगला वाला प्रश्न देखते हैं। एफ वाला प्रश्न दिया है। एफ वाला प्रश्न दिया है 0 भाग ऋण के 12। तो 0 में भाग कितने का देना है? ऋण के 12 का। तो हम यहाँ पर भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अब हम अगला वाला प्रश्न हल करते हैं। एफ के बाद जी वाला प्रश्न हल करते हैं। जी वाला प्रश्न दिया है, क्या दिया है? ऋण के 31 भाग बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक ऋण के 30 धन ऋण का 1 कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल कर लेते हैं। ये तो ऋण के 31 जहाँ के तहाँ रहेंगे भाग, इनको हल करते हैं। बड़ा कोष्टक ऋण के कितने दिए हैं? 30 और इस धन का अंदर गुणा होगा ऋण के 1 में, तो ऋण के 1 बराबर ऋण के 31 भाग का निशान ऋण के 30 और ऋण के 1 कितना हो जाएगा? ऋण के 31। तो ऋण के 31 में भाग किसका देना है? ऋण के 31 का। चलो देते हैं हम भाग देते हैं हम। ऋण के 31 में भाग देते हैं ऋण के 31 का। तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 31 से कम 31, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम अगला वाला प्रश्न हल करते हैं इसको रब करके। अगला वाला प्रश्न दिया है एच वाला बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक ऋण के 36 ऋण के 36 लिख लेते हैं एक बार हम इस प्रश्न को। ऋण के 36 भाग 12 बड़ा कोष्टक बंद फिर भाग। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, फिर इसके बाद कोष्टक को हल करने के बाद फिर आगे करेंगे हल। तो ऋण के 36 भागे मतलब भाग में कितने चले जाएंगे? यहाँ पर नहीं बन रहा है तो थोड़ा रफ करके देख, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ऋण के 36 ऋण के 36 में भाग कितने का करना है? 12 का। एक कोष्टक फिर भाग 3, तो यह कितना आएगा? 12 × 36। अब हम ऊपर लिखते हैं कितना? ऋण के 3 और इसमें भाग देना है हमें किसका? 3 का है। ऋण के 3 कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? ऋण के 36 में भाग दिया 12 का, तो ऋण के 3 प्राप्त हुआ। अब हम नीचे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे ऋण के 3 में भाग देते हैं हम किसका? 3 का। तो क्या प्राप्त होगा? 3 एकम 3 ऋण का 1 प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर है। अब हम आपको यह लिखना हो तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना और इस वीडियो को रोक कर लिखना। अब हम आई वाला हल करेंगे। आई वाला सवाल क्या दिया है? यहाँ पर बड़ा कोष्टक ऋण के 6 धन 5 छोटा कोष्टक बंद। 5 में कहाँ कोष्टक? 5 में भी लगा दिया और फिर बड़ा कोष्टक बंद
भाग बड़ा कोष्टक ऋण के 2 धन 1। तो हम ऋण के 6 और यहाँ पर क्या दिया है, धन के 5। फिर भागित, इन्हें हल करेंगे, ऋण के 2 और धन का 1। अब हम ऊपर लिखते हैं 6 में से, ऋण के 6 में से या ऋण के 6 में धन के 5 जोड़ें तो क्या होगा, हमें ऋण का 1 प्राप्त होगा। और फिर भाग का निशान, यहाँ पर ऋण के 2 में 1 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, ऋण का 1 प्राप्त होगा। अब हम इसको रब कर देते हैं नीचे वाले को, तभी हम इसको आगे लिख पाएंगे। आगे लिखते हैं कितना, ऋण का 1 में भाग देना है ऋण के 1 का, तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 1 एकम 1, तो इसका हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब हम इस प्रश्नावली के आगे के सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 1.3 के दूसरे वाले सवाल दिया है। दूसरा वाला, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी, तो को सत्यापित करना है। तो हम इसको सत्यापित करते हैं। यहाँ पर दिया है ए बराबर 12, बी बराबर ऋण के 4 और सी बराबर 2। तो यहाँ पर दिया है ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम इसी में मान रखते हैं, ए की जगह क्या रखेंगे, ए वाला हल कर रहे हैं तो 12, और फिर भाग कोष्टक बी का मान क्या रखना है, हमें बड़ा कोष्टक रखेंगे। बी का मान क्या दिया है, ऋण के 4, और फिर धन सी का मान क्या दिया है, 2, और बड़ा कोष्टक बंद। फिर बराबर नहीं है क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे, और फिर इसके मान रखेंगे ए भाग बी, मतलब ए का मान क्या दिया है, 12 भाग 12 भाग क्या, ऋण के 4, फिर इसके बाद प्लस, मतलब धन का निशान, अब लिखना है ए और ए भाग सी, मतलब ए में सी का भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 भाग सी का मान कितना दिया है, 2। तो आगे हल करते हैं हम। कितने दिए, 12, इस कोष्टक को हल करते हैं हम। ये कितना दिया, ऋण के 4 और दिया है ये धन का, तो ऋण के 4 में से धन का 2 जोड़ेंगे, ऋण के 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें होगा ऋण के 2 प्राप्त। फिर इसके बाद बराबर नहीं है का निशान। अब हमारा यहाँ तक हल हो चुका है बराबर नहीं है तक, तो हम इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करने के बाद अब हम इधर हल करेंगे। ये जो दिया है 12 भाग 2, तो इसको लिखते हैं हम
इसको लिखते हैं 12 भाग 2, तो 12 में 2 का भाग देंगे। कहाँ तक हो गया? बराबर है नहीं तक हो गया। यहाँ सॉरी, यहाँ इसको हल करना है हमें। बारह भाग 4, पहले इसको हल करना है। 12 भाग ऋण के 4, तो इसको हल करेंगे तो 12 में भाग देंगे ऋण के 4 का, तो ये है हमें कितना प्राप्त होगा? ऋण के 3 प्राप्त होगा। और फिर इसके बाद अब हमारा जहाँ तक सवाल हो गया वहाँ तक हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब फिर कितना बचा? प्लस 12 का भाग 2 में, तो कितने हो आएंगे? 2 छक्के 12। अब हम आगे लिखते हैं कितना प्राप्त हुआ। 12 में भाग 2 का देंगे, 12 में भाग ऋण के 2 का देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? ऋण के 6 बराबर नहीं है। कितना लिखेंगे? ये कितना प्राप्त हुआ था? ऋण के 3 और धन के 6। तो और आगे कहते हैं ऋण के 6 बराबर नहीं है। ऋण के 3 और 6 धन के 6 को हल करेंगे तो यह हमें प्राप्त कितना होगा? ऋण के 3। तो इस सवाल का उत्तर क्या आया? ऋण के 6 बराबर नहीं है ऋण के 3 के। तो यह ए वाला सत्यापित हो गया। अब बी वाला सत्यापित करेंगे। बी वाला सत्यापित करते हैं हम। मान ऊपर के में रखना है जो यहाँ पर दिया था ए भाग बी प्लस सी, उसी में रखना है। तो हम लिखते हैं, मतलब कितने दिए हैं? ऋण के 10 भागित बी का मान कितना दिया है? 1 प्लस सी का मान कितना दिया? 1 कोष्टक बंद बराबर नहीं है। ए भाग बी कितना दिया है? ए भाग बी मतलब ऋण के 10 में भाग किसका? 1 का। तो यहाँ तक हो गया। फिर और आगे लिखते हैं प्लस ए भाग सी, मतलब ऋण के 10 में भाग किसका? सी वाले, मतलब 1 का। तो ये हमारा सवाल लग गया है। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ ऋण के 10 रहेंगे अभी तो, और इसका 1 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे भाग? 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 कोष्टक में जोड़े तो 2 हो जाएंगे। बराबर नहीं है का निशान। यहाँ पर ऋण के 10 में 1 का भाग देंगे तो ऋण के 10 ही प्राप्त होंगे हमें। और फिर इसके बाद जोड़ का निशान। यहाँ पर भी ऋण के 10 में हम भाग 1 का भाग देंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण के 10। अब हम इस नीचे वाले को रफ कर देते हैं, तभी हम लिख पाएंगे आगे। आगे दिया है ऋण के 10 में भाग 2 का देना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 का भाग देंगे तो ऋण के 5 प्राप्त होंगे। बराबर नहीं है।
10 का ऋण के 10 का और ऋण के 10 और इस धन का मतलब अंदर गुणा होगा तो ऋण के 10। तो यह कितना प्राप्त हुआ? ऋण के 5 बराबर नहीं है। ये ऋण के 10 और ऋण के 10 जुड़ जाएंगे तो ऋण के क्या हो जाएंगे? 20। तो यह भी बराबर नहीं है। यह इस प्रकार सत्यापित हुआ। अब हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न देखेंगे जो शेष रह गए हैं। यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये वाला सवाल दिया है 369 भाग। यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि कितने का मतलब भाग दे हमें 369 ही प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पर 369 में किसका भाग देना पड़ेगा कि 369 प्राप्त हो। तो हमें इसमें किसका भाग देना होगा? तो हम भाग इसे प्राप्त करने के लिए या 369 प्राप्त करने के लिए कि इसमें किसका भाग दें, तो इसी का भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 369 में 369 का ही भाग दे देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो इसमें क्या भरेंगे? 1। अब हम बी वाला हल करेंगे इसी प्रकार। ऋण के दूसरा वाला दिया है ऋण के 75 में किसका भाग देंगे? ऋण के 1 का भाग देंगे। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 1 का 75 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 75। तो इसमें क्या भरेंगे? 75। अब हम अगला वाला सी वाला देखते हैं इसी प्रकार। ऋण के 206 में भाग किसका देना है? 1 का देना है। तो हमें प्राप्त होगा खाली स्थान में भरने के लिए बराबर वाली संख्या से भाग दे तो हमें प्राप्त हो जाए। तो इसमें भाग देंगे तो 1 का भाग देंगे, कितना भरना पड़ेगा? ऋण के 206, तभी हमें धन का 1 प्राप्त होगा। अब हम डी वाला हल करेंगे। डी वाला दिया है ऋण के 87। ऋण के 87 में कितने का भाग दे कि हमें 87 प्राप्त हो। तो ऋण के 87 में भाग हम इसी का दे देते हैं तभी हमें प्राप्त होगा। तो 87 एकम 87। तो यहाँ पर हमें कितना भरना पड़ेगा? 1। धन का नहीं, सॉरी, ऋण का देना पड़ेगा भाग, तभी हमें धन का 87 प्राप्त होगा। अब हम अगला वाला देखते हैं। ई वाला है कि हमें यहाँ पर किसमें 1 का भाग दे कि ऋण के 87 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमें ऊपर जैसे अभी हम ऊपर वाले में भाग दे रहे थे, अब हम यहाँ पर जैसे नहीं दिया है तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है? x, या कोई भी अक्षर मान लेते हैं। तो इसमें भाग देते हैं मतलब 1 का, और हमें प्राप्त क्या करना है? 87 प्राप्त करना है। तो इसमें 1 का गुणा कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर। तो हमें क्या है? ऋण के 87। तो इसमें क्या भरना होगा हमें? ऋण के 87 में भाग 1 का देंगे तभी हमें ऋण के 87 प्राप्त होगा। अब हम एफ वाला सवाल हल करेंगे। एफ वाला सवाल दिया है खाली स्थान भागित 48 बराबर ऋण के 1। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार हम मानेंगे, कोई भी संख्या मान लेते हैं, के संख्या मान लेते हैं, उसमें भाग किसका? 48 का देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना है? ऋण के 1। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा
तो के बराबर क्या आएगा, ऋण के 48। तो हमें यहाँ पर क्या भरना है, ऋण के क्या भरना है, ऋण के 48। ऋण के 48 में भाग 48 का देंगे तभी हमें ऋण का 1 प्राप्त होगा। अब हम जी वाला हल करेंगे। जी वाला सवाल दिया है 20 भागित खाली स्थान ऋण के 2। तो यह तो पहले ए वाले की तरह सवाल है, तो हम इसमें भाग दे देते हैं इसी संख्या का। तो हमें ऋण के 2 का भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त होगा, ऋण के 10। तो हमें इस खाली स्थान में कितना भरना है, ऋण के 10। अब हमारा एच वाला सवाल बचा, तो उसे हल करते हैं हम। एच वाला सवाल दिया है इनकी तरह दिया है, जिस तरह ई वाला है, एफ वाला है, तो उसी तरह एच वाला भी हल करना है। तो इसमें हमने अंग्रेजी अक्षर माना था कोई भी, और उसमें भाग देना है कितने का, 4 का, और कितना प्राप्त करना है, ऋण के 3। तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो के बराबर कितना आएगा, ऋण के 7 या 12। तो इसमें हमें क्या भरना है, एच वाले में ऋण के 12 भरना है। क्या भरना है, ऋण के 12। तो यह तीसरे वाले के सवाल मतलब खाली स्थानों की पूर्ति हो गई है। अब हम जो शेष इस प्रश्नावली के शेष सवाल हैं उनको और हल कर लेते हैं, फिर यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। फिर हम अगली प्रश्नावली को हल करेंगे अगले वीडियो में। चौथा वाला सवाल है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि ए भाग बी बराबर ऋण के 3 हो। ऐसा एक युग्म 6 ऋण के 2 है, क्योंकि 6 भाग ऋण के 2 बराबर ऋण के 3 है। तो इसी तरह की अपने मन में सोच लेना है कि हमें कितने प्राप्त करना है, ऋण के 3 प्राप्त करना है। तो ऋण के 3 प्राप्त करने के लिए हमें मन में सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमें ऋण के 3 प्राप्त हो। तो हम एक संख्या लेते हैं, इतना इसका वो कर लें, छोटा आकार कर लें। तो ऋण के 3 प्राप्त करना है, तो एक संख्या ली हमने 12, और 12 में किसका भाग दें, ऋण के 4 का भाग दें। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण के 3। तो एक युग्म क्या हो गया, 12 और ऋण के 4, 12 और ऋण के 4। हम इसको रब कर देते हैं। अगला युग्म देखते हैं, अगला युग्म क्या होगा। अगला युग्म सोचते हैं मन में, अगला युग्म 24 सोचते हैं। 24 में किसका मतलब 24 और ऋण के 8। तो इसमें भी भाग देंगे, 24 में भाग ऋण के 8 का देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऋण के 3 प्राप्त होगा। तो 2 युग्म हो चुके हैं। अब हम और युग्म देखते हैं, मन में सोचते हैं जिससे हमें 3 प्राप्त हो। एक युग्म और देखते हैं क्या है। एक युग्म 18 ऋण के 6। तो यह भी कितने 18 भागित ऋण के 6। तो इसे भी हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण के 3। तो यहाँ पर हमारे 3 युग्म हो चुके हैं, 12 ऋण के 4, 24 ऋण के 8, 18 ऋण के 6।
अब हमारे कितने युग्म लिखने थे? यहाँ पर 5 लिखने थे, 2 युग्म और बचे हैं, तो 2 युग्म और लिखते हैं और देखते हैं युग्म 24 वाला तो हो गया, 12 वाला भी हो गया, एक युग्म और लेते हैं हम 15 लड़के 5, तो 15 में भाग देंगे लड़के 5 का, तो हमें क्या प्राप्त होगा? लड़के 3 प्राप्त होगा। तो एक युग्म ए हो गया। अब एक युग्म और बचा है, एक युग्म लेते हैं हम कितना? 21 लड़के 7, तो 21 भागित लड़के 7 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? लड़के 3। तो यह हमारे कितने 5 युग्म हो चुके हैं। कौन कौन से? 12 लड़के 4, 24 लड़के 8, 18 लड़के 6, 15 लड़के 5, 21 लड़के 7। तो यह हमारे 5 युग्म हो चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा सवाल हल करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी यह लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।